नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद विचारणीय ज्योतिषीय विषय लेकर। दुर्योग। जी हां, आज के कार्यक्रम का यही शीर्षक है। कुंडली में यदि दुर्योग हो तो कोई आम हो या खास, वो सदैव भयभीत होता है। और कुंडली में राजयोग हो तो आम हो या खास या बेहद खास, वो निसंदेह प्रसन्न होता है। लेकिन विचारणीय तथ्य है, क्या सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर राजयोग है तो क्या राजयोग केवल और केवल शुभ ही फल प्रदान करने वाला होगा या उस राजयोग से कुछ नुकसान भी होता होगा। और दुर्योग है तो क्या दुर्योग केवल और केवल नुकसान देने वाला ही होगा या उससे कुछ फायदा भी होगा। अगर नियम के अनुसार देखें तो निसंदेह सिक्के के जब दो पहलू होते हैं, तो अगर कुंडली में योग है राजयोग, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य जातक के जीवन काल में बन जाती होगी उस राजयोग के कारण। यही चर्चा मंथन का विषय है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में मैं कुछ मुख्य बातें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज यह कार्यक्रम श्री गणेश है। आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक करके दुर्योगों के बारे में, प्रत्येक लग्न में उसका कैसा प्रभाव होता है। उदाहरणार्थ, सबसे ज्यादा विचारणीय दुर्योग केमद्रुम योग। इस योग के बारे में आपने सदैव सुना, सदैव जाना। इस दुर्योग से क्या क्या नुकसान होता है यह भी आपने सुना। शास्त्र कहता है कि राजा के घर में भी पैदा व्यक्ति अपने गलत निर्णयों से एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। तो यह होता है केमद्रुम योग का प्रभाव। मैंने पूर्व में केमद्रुम योग से संबंधित एक वीडियो बना करके इसका ये जो स्याह पक्ष है, यहां पर एक सफेद पक्ष आपको दिखाया था। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है प्रिय दर्शकों कि दुर्योग का काम ही है जातक के जीवन काल में परेशानियां उत्पन्न करना। यह दुर्योग का काम है। जैसे राजयोग का काम है सुख उत्पन्न करना, वैसे दुर्योग का काम है दुख उत्पन्न करना, परेशानी उत्पन्न करना। लेकिन मैंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दुर्योग है तो उसमें भी कुछ ना कुछ विशेष होगा। बहुत सारे दुर्योग हैं और हर दुर्योगों को अगर हम लग्न वाइज बांटकर इस पर चर्चा करें कि मेष लग्न की कुंडली है तो वहां केमद्रुम योग हर भाव में कैसा प्रभाव देगा। ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, तो वो कैसा प्रभाव देगा। विषयोग है तो वो कैसा प्रभाव देगा हर भाव में। गुरु चांडाल योग है तो वो कैसा प्रभाव देगा हर भाव में। और फिर विचारणीय है वही बात कि क्या केमद्रुम योग है तो हर बार जातक भिखारी वाला ही जीवन जिएगा या इस योग में भी कुछ विशेष निकल करके आ सकता है। मैंने आपको इस बारे में पूर्व में कहा था कि इसका एक सफेद पक्ष भी है कि यह योग कहता है आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो मैंने इसका एक सफेद पक्ष रखा था। स्याह पक्ष तो यह हुआ कि सब कुछ छीन लेगा। तो इसका उजाला जो पक्ष है, सफेद जो पक्ष है, वो यह है कि पहले आपके पास होना चाहिए। यह वैसे ही है जैसे श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दशरथ जी को दिया जाने वाला श्राप, वो श्राप था या आशीर्वाद। अगर विचार करें तो वो श्राप असल में आशीर्वाद था कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरोगे। तो उनके तो पुत्र ही नहीं थे, यानी पहले पुत्र होगा, पहले पुत्र होगा और तब तो हम तड़प के मरेंगे। अर्थात हर स्याह पक्ष के पीछे भी एक सफेद पक्ष छुपा हुआ है, सिक्के का दूसरा पहलू। हमारी चर्चा
इस पर बृहत आने वाले दिनों में अब मैं लेकर के आ रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं। मेष से लेकर मीन पर्यंत प्रत्येक भाव में इन दुर्योगों का कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, यह गहराई का विषय है। एक तो सामान्य पक्ष हो गया कि यह दुर्योग ऐसा करता है। जन्म कुंडली में ग्रहण है तो जातक मानसिक रूप से अशांत होगा, विष है तो मानसिक रूप से अशांत होगा, मन उसका अशांत होगा। क्यों, किन कारणों से, किन परिस्थितियों के कारण, और वो जो परेशानी होगी वो किस प्रकार की होगी, ये बेहद करीबी विषय हो जाएगा। और यहां पर हम जब मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो कुछ नया निकल करके आएगा। तो आने वाले दिनों में मैं आपको आज सूचना देने के लिए आया था, आप तैयार हो जाइए। यह एक बेहद गंभीर विषय है। हां, जब राजयोग की बात आए तो सभी सुनने के लिए बेहद आतुर होते हैं, सभी सुनना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं। लेकिन बात अगर दुर्योग की हो तो उसे कोई नहीं सुनना और समझना चाहता, जबकि असल में दुर्योग समझने का विषय है। दुर्योग का एक ही मतलब है, इसे आप कितना समझते हैं। अगर आप दुर्योग का एक सामान्य अर्थ समझते हैं तो आपने कभी दुर्योग को समझा ही नहीं, दुर्योग को कभी नहीं समझा। वैसे ही जैसे आपने उजाले को, दिन को तो समझा, रात्रि का महत्व जाना ही नहीं, इसे केवल एक काम के लिए जाना, यह सोने के लिए बनाया गया है। एक नितांत अज्ञानी व्यक्ति जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो यही मान के चलता है कि रात्रि बस सोने के लिए बनाई गई है, जबकि यह सत्य पक्ष नहीं है। और रात्रि तो विशेष रूप से जो जानकार हो गए हैं उनके लिए जागने के लिए बनाई गई है, यह पक्ष है। लेकिन यह पक्ष गौण है। मुख्य पक्ष यह है कि रात्रि सोने के लिए बनाई गई है। दुर्योग कष्टदायी है, यह पक्ष हमारे सामने है। लेकिन दुर्योग कुछ विशेष दे सकता है, यह पक्ष सदैव गौण हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण से समझाया कि अगर केमद्रुम योग सब कुछ छीनेगा, इसका एक सफेद पक्ष यह निकल करके आता है, पहले देगा, पहले देगा तभी तो छीनेगा। तो जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि हर लग्न में, उदाहरण से फिर और समझिए कि मेष लग्न की ही कुंडली में जब हम इस पर विचार शुरू करेंगे, हर भाव में कि चंद्रमा केमद्रुम से ग्रसित हो रहे हैं और ये चंद्रमा सुखेश हैं, तो किस भाव में इनका कैसा प्रभाव होगा। और ठीक यही प्रभाव जब हम वृषभ लग्न की कुंडली पर कर रहे होंगे तो वहां चंद्रमा दूसरा प्रभाव दे रहे होंगे, वहां उनका भाव बदल जाएगा, दूसरे भाव के मालिक हो जाएंगे वो। तो वहीं मिथुन में वो दूसरे भाव के, तो कर्क में वो दूसरे भाव के, यानी भाव बदलता जाएगा। और जैसे जैसे भाव बदलता जाएगा दुर्योग का प्रभाव बदलता जाएगा। तो हो सकता है ये दुर्योग भी कुछ बड़ा श्रेष्ठ दे जाए जो जातक के जीवन काल में लाभदायी हो। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि दुर्योग सुख प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि करता हूं जो अभी अभी मैंने किया कि जरूरी नहीं है कि हम ये मान के चलते हैं कि रात्रि सोने के लिए बनाई गई है तो यही इसका एकमात्र पक्ष है। कोई और भी तो पक्ष इसके पीछे छुपा हुआ है, उसे हम नहीं जानते। तो उन्हीं पक्षों को अब एक एक करके निचोड़कर आपके सम्मुख रखने की तैयारी में हूं मैं। तैयार हो जाइए, चर्चा होगी, बृहद चर्चा होगी दुर्योगों की। दुर्योगों की हम चर्चा करेंगे और जरूरत के हिसाब से उसके उपाय पर भी हमारी चर्चा होगी। बातचीत हम करेंगे कि क्या उपाय किया जाए जिससे इस तरह की अगर परेशानी दुर्योग उत्पन्न कर रहा है जातक के जीवन में तो उससे वो बच सके। एक बेहद खास, एकदम से श्रेष्ठ विषय लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं। यह मैं जानता हूं कि जिसका जो लग्न होगा वो बस वही अपने लग्न के ही कार्यक्रम को देखेंगे, इसलिए आज मुख्य रूप से मुझे इस विषय को बताना था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और तैयार हो जाइए। ज्योतिष का एक बेहद विचारणीय विषय जो कि पूर्व में मैंने कभी नहीं बनाया, लेकर के आपके सम्मुख जल्द ही आने वाला हूं।
आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।